हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। सॉरी आज थोड़ी सी ज़रा देर हो गई, घर में थोड़ा काम आ गया था इस करके। पर पढ़ेंगे ज़रूर, चाहे जो मर्जी हो चाहे। अब एक जो सिस्टम शुरू कर दिया है वो चलेगा ज़रूर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि उड़ीसा राज्य सरकार में कोविड-19 मरीजों के लिए के इलाज के लिए कितने अस्पतालों में प्लाज्मा थेरेपी जो है वो शुरू की गई है? 4। तो टोटल अस्पताल हमारे पास चार जो उड़ीसा में जो हैं, टोटल 4 अस्पतालों में प्लाज्मा थेरेपी जो है शुरू की गई है। अब आप एक बात जान लें, ये प्लाज्मा थेरेपी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट बनती जा रही है। बहुत सारे क्वेश्चन है इसके हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इसके बारे में आपको A to Z पता होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है, दुनिया का 5वां सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार वाला देश कौन सा है? वो है भारत। ये क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, लद्दाख मैराथन 2020 का कौन सा संस्करण जो है कोविड-19 के कारण रद्द कर दिया गया? तो वो था 9वां संस्करण है। आपको पता ही है मैराथन हमारे पास 42 किलोमीटर की होती है और आधी मैराथन जो है 21 किलोमीटर की होती है। लद्दाख आपको पता है यूनियन टेरिटरी है, J&K को तोड़ के अक्टूबर में बनी थी। अगला क्वेश्चन है, सॉरी J&K और लद्दाख जो है वो यूनियन टेरिटरी बने थे अक्टूबर में। अगला क्वेश्चन है, किसने भारत के लिए ग्लोबल भारत प्रोग्राम शुरू किया है? किसने शुरू किया है, मतलब कि सिस्टम एप्लीकेशन है ये। तो ये हमारे पास सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट एंड डाटा प्रोसेसर है। तो इसको ऐसे याद रखना है, SAP इंडिया, S फॉर सिस्टम, A फॉर एप्लीकेशन और P फॉर प्रोडक्ट एंड डाटा प्रोसेसर इंडिया। अगला क्वेश्चन है कि विश्व एलर्जी सप्ताह 2020 कब मनाया गया? 28 जून से 4 जुलाई तक। इसको आपने याद रखना है, कौन सा है विश्व एलर्जी सप्ताह। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस नाम से पहला मेड इन इंडिया सोशल मीडिया सुपर एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? तो उस सुपर एप्लीकेशन लॉन्च का नाम है एलिमेंट्स है। इसको लॉन्च किया हमारे भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं श्री वेंकैया नायडू ने। एक बात आपको बता दूं एलिमेंट्स के बारे में, ये एक सोशल मीडिया ऐप है जिसमें वीडियो कॉलिंग, वॉइस कॉलिंग, सारी तरह की फैसिलिटी है और कम से कम 2 लाख लोगों ने इसे गूगल एंड जो प्ले स्टोर है उससे लॉन्च कर लिया है, से उसको मतलब सॉरी डाउनलोड किया है। और एक बात आप और याद रखें कि कम से कम इस एप्लीकेशन को 1000 IT के स्टूडेंट्स ने बनाया है और जिस कंपनी ने बनाया है उसका नाम है सुमेरू सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन। सुमेर भी कह सकते हैं, सुमेरू भी कह सकते हैं, सुमेरू सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन। और याद रखें 1000 IT के छात्रों ने मिलकर इसे बनाया है और इस एप्लीकेशन का नाम है एलिमेंट्स है। और किसके अंडर बनाया है? मेड इन इंडिया, याद रखना आपने। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य की सरकार ने आसपास नामक हेल्पलाइन जो सेवा है वो शुरू किया है? मध्य प्रदेश ने। क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश में आजकल बहुत सारे सुसाइड वगैरह हो रहे हैं, तो लोगों को जागरूक करने के लिए, अपने आसपास को जागरूक करने के लिए जो है वो मध्य प्रदेश सरकार ने जो है इस हेल्पलाइन जो है वो इसको शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ऑल इंडिया रेडियो ने अपना पहला समाचार पत्रिका कार्यक्रम किस भाषा में प्रदर्शित किया है? तो वो है संस्कृत। ये प्रोग्राम हर शनिवार को 20 मिनट के लिए प्रसारित किया जाएगा संस्कृत भाषा में। इसमें संस्कृत के न्यूज़ सुनाए जाएंगे, हमारी संस्कृति के बारे में बताया जाएगा, कल्चर के बारे में बताया जाएगा। और ये जो है 100.1 मेगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी के ऊपर FM रेडियो के ऊपर रिले किया जाएगा। और इस कार्यक्रम का नाम है संस्कृत सप्ताहिकी। याद रखना है आपने, संस्कृत सप्ताहिकी पूरा का पूरा याद रखना है। 20 मिनट के लिए चलेगा ये हर शनिवार को। अगला क्वेश्चन है कि स्मॉल फाइनेंस बैंक ने वीडियो KYC के जरिए खाता खोलने की सुविधा शुरू की है? तो वो हमारे पास है इक्विटॉस स्मॉल फाइनेंस बैंक है। सबसे पहले आपको मैं बता दूं इक्विटॉस स्मॉल फाइनेंस बैंक है क्या। देखिए जितने भी हमारे पास सॉरी अभी इन्हें ना थोड़े दिन पहले ही जो हमारे पास रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है स्मॉल फाइनेंस के लिए, इस बैंक को इन्होंने परमिशन दे दी है। अब KYC क्या है? KYC मतलब नो योर कस्टमर। तो ये पहला ऐसा मतलब कि हमारे पास स्मॉल फाइनेंस बैंक है जो ग्राहकों का जो है ऑनलाइन ही जो है वो जो डॉक्यूमेंट्स उनको वेरीफाई करेगा। जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, जो सभी कार्ड है खाता खोलने के लिए, जैसे सब कुछ वेरीफाई हो जाएगा तो बंदे का जो है वो खाता खुल जाएगा ऑनलाइन ही, उसको दूर नहीं जाना पड़ेगा, बैंक में नहीं जाना पड़ेगा। एक बात और बता दूं, ये जो इक्विटॉस स्मॉल फाइनेंस बैंक है ना, जितने भी हमारे पास बैंकिंग आउटलेट है ना और जो बोलने का ऑनलाइन सुविधा देते हैं जो, तो उनमें ये सबसे बड़ा बैंक है। ये इक्विटॉस स्मॉल फाइनेंस बैंक इज़ द लार्जर बैंक टू प्रोवाइड द ऑनलाइन फैसिलिटी फॉर द कस्टमर है टू ओपन देयर अकाउंट्स है, मीन्स द लार्जेस्ट बैंक आउटलेट है। अगला क्वेश्चन है, आर्सेलर मित्तल ग्रुप में किस राज्य में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 20,000 करोड़ रुपए का निवेश करने की घोषणा की है? तो वो है गुजरात है। एक बात आपको बता दूं, पहली बात ये आर्सेलर मित्तल ग्रुप है। आर्सेलर जो है ये इसका जो है ना अधिग्रहण किया था, ये जो मित्तल ग्रुप है ना इन्होंने 2006 में, फिर तब से ये ग्रुप बन गया आर्सेलर मित्तल ग्रुप है। आपको मैं बता दूं ये जो आर्सेलर मित्तल ग्रुप है ना ये दुनिया का सबसे बड़ा स्टील उत्पादक ग्रुप है। याद रखना आपने, स्टील उत्पादक ग्रुप आर्सेलर मित्तल ग्रुप। और इनका हेडक्वार्टर कहाँ है? गुजरात में ही है। अगला क्वेश्चन है, भारत की किस मोबाइल नेटवर्क कंपनी के डाटा सेंटर कारोबार में 10% की हिस्सेदारी खरीदने का फैसला किया है? सॉरी क्वेश्चन था कि कार्ला ग्रुप में, एक्चुअली कार्ला ग्रुप नहीं है, कारलाइल बोलते हैं इसको, वैसे गलत लिखा है इन्होंने। कारलाइल ग्रुप में भारत की किस
मोबाइल नेटवर्क कंपनी के डाटा सेंटर कारोबार में 10% की हिस्सेदारी खरीदने का फैसला किया है। तो वो किया है भारतीय एयरटेल ने। क्या किया है भारतीय एयरटेल ने? जो कार्लाइल ग्रुप है ना, इसमें मतलब कि 10% अपनी हिस्सेदारी खरीदने की इन्होंने जो है वो फैसला किया है। अब एक बात और कि कार्लाइल ग्रुप है क्या? एक्चुअली ये मल्टीनेशनल प्राइवेट जो है ना एसेट कंपनी है, जिसका हेडक्वार्टर जो है ना वाशिंगटन डीसी में है, और ये फाइनेंस कंपनी भी है। अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी जिसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। ये है क्या, क्या करती है ये जो है फाइनेंस सर्विसेज देती है और एसेट मैनेजमेंट को भी ये थोड़ा बहुत बताती है। ठीक है, थोड़ा बहुत एसेट मैनेजमेंट से भी जुड़ी हुई है ये कंपनी है। तो उसका नाम क्या है? यहाँ लिखा है कार्ला ग्रुप, मैं पढ़ता हूँ कार्लाइल ग्रुप है। अगला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश का नया मुख्य सूचना आयुक्त किसे बनाया गया? तो वो है पी रमेश कुमार है। ये पी रमेश कुमार जो हैं, इसके बारे में आपने याद रखना है कि 1983 बैच के ना IAS अधिकारी हैं। इनको आंध्र प्रदेश का जो है वो नया मुख्य सूचना आयुक्त बनाया गया है। आंध्र प्रदेश का आपको पता ही है राजधानी कौन सी है? अब हैदराबाद नहीं है, अब अमरावती है आंध्र प्रदेश की राजधानी। और इसके जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? YSR जगनमोहन रेड्डी है। ठीक है, YS जगनमोहन रेड्डी, इनका नाम याद रखना है। और दूसरा इसका एक राज्यपाल भी है, वो राज्यपाल भी थोड़े दिन पहले बने, और राज्यपाल का नाम है उनका नाम था कुछ ऐसा है, उनका नाम विष्णु। मैं आपको थोड़ी देर के बाद बताता हूँ अगर मेरे को याद आ गया तो। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के शोधकर्ताओं ने कीटाणु शोधन यूनिसीवर बॉक्स विकसित किया है? तो वो है IIT रुड़की ने। सबसे पहली बात, ये यूनिसीवर बॉक्स है क्या? देखिए, ये जो यूनिसीवर बॉक्स है ना, इसमें ना मतलब कि मेटल कोटेड जो है ना रोडे लगी हुई हैं। मेटल कोटेड रोडे जो हैं, ये बोलने का मतलब कि एंटीवायरल और एंटी जो है बैक्टीरियल का काम करती हैं। इससे क्या होता है कि जो एंटी बैक्टीरियल कोटिंग और एंटीवायरल कोटिंग जो है मेटल रॉड्स के ऊपर जो कर रखी है ना, इससे जो है वो जो कीटाणु है ना, वो आसपास वो आ नहीं पाते मतलब। तो ये जो डेवलप किया है ये IIT रुड़की के छात्रों ने किया, इसको याद रखना है आपने। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विश्व बैंक ने भारत के नमामि गंगे कार्यक्रम के लिए कितने मिलियन डॉलर ऋण देने के लिए जो है वो आग्रह किया है? ठीक है, तो इसको आपने कैसे याद रखना है? एक बात मैं आपको और बता दूं कि सबसे पहले नमामि गंगे है क्या। सबसे पहले हमारे पास नमामि गंगे जो है वो है क्या। नमामि गंगे जो है एक गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई स्कीम है, जो 2014 में लॉन्च की गई थी। ये 20,000 करोड़ की मतलब की स्कीम थी। और इस स्कीम में क्या था मेनली कि गंगा जो नदी है इसको साफ़ स्वच्छ बनाना है। गंगा नदी के जो घाट हैं इसको साफ़ स्वच्छ बनाना है, जितनी भी गंदगी है गंगा में उसको निकालना है। तो अब क्या हुआ है कि जो विश्व बैंक है ना, इसने क्या किया है कि नमामि गंगे कार्यक्रम के लिए मतलब कि 400 मिलियन डॉलर का जो है ना भारत को ऋण देने की इन्होंने घोषणा की है। तो थोड़ा आपने इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि सिएरा लियोन गणराज्य में भारत का जो नया राजदूत है वो किसे नियुक्त किया गया है? वो किया गया है राकेश कुमार अरोड़ा को। आपको पता है सिएरा लियोन है कहाँ पे? ये अफ्रीका में एक कंट्री सिएरा लियोन है। और यहाँ की जो करेंसी है ना वो क्या है? सन्नी लियोनी के नाम से याद रखना आपने। तो इसकी जो इसकी बोलने का मतलब कि जो करेंसी है ना इस कंट्री की सिएरा लियोन की, वो है सिएरा लियोनल लियोनी। ये इसकी जो है ना करेंसी का जो है नाम है। ये सिएरा लियोन कहाँ पे है? सिएरा लियोन जो है वो अफ्रीका का ना एक कंट्री है, दक्षिण अफ्रीका नहीं, अफ्रीकन कंट्री है ये। और इसकी राजधानी कौन सी है? सिएरा लियोन की जो राजधानी है वो कहाँ है? वो है न्यू टाउन में। सिएरा लियोन की जो राजधानी है वो है न्यू टाउन में। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि किसे एशिया रीजन के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज़ 2020 से सम्मानित किया गया है? तो वह कृतिका पांडे। देखिए, जो कृतिका पांडे है ना, ये झारखंड से बिलोंग करती हैं, 29 साल की लड़की हैं ये। इन्होंने ना एक किताब लिखी है जिसमें बोलने का मतलब कि जो हिंदू मुस्लिम कपल है ना उसके ऊपर बताया गया है इस स्टोरी में कि किस तरह से हिंदू मुस्लिम कपल जो है वो ज़माने में जो कुरीतियाँ फैली हैं उसका शिकार हो जाता है। तो उसके लिए बोलने का मतलब इनको जो है कृतिका पांडे जी को कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज़ 2020 से जो है वो सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य की सरकार ने कुत्ते के मांस के आयात एवं व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया है? वो है नागालैंड है। ये कुत्ते के मांस भी खाते हैं। अगला है केयर रेटिंग के अनुसार वर्ष 2021 से भारत की GDP दर कितने प्रतिशत सिकुड़ने का अनुमान लगाया गया है? कल भी क्वेश्चन किया था, वो है 6.4% है। अगला क्वेश्चन है दुनिया का सबसे बड़ा कचरा उत्पादक देश कौन सा है? तो वो है चीन है। सबसे बड़ा कचरा उत्पादक देश है चीन। देखिए यहाँ पे जिस कचरा की बात की जा रही है वो लिखा है कचरा। कचरा क्या होता है?
जैसे देखिए अगर टीवी ख़राब हो गया तो उससे जो पार्ट्स निकलेंगे, है ना, इलेक्ट्रॉनिक कचरा बोलते हैं इसको। कोई मोबाइल ख़राब हो गया, जो उसकी चिप्पें ख़राब हो जाती हैं वो कचरे में चली जाती हैं। टीवी ख़राब हो गया, जो टीवी की चिप्पें हैं वो ख़राब हो जाती है, वो कचरे में चला गया। कंप्यूटर ख़राब हो गए, सीपीयू ख़राब हो गए, तो जो वहाँ की जो चिप्पें निकलती हैं, वो जो सामान निकलते हैं, जो पार्ट्स निकलते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स है, वो जो कचरा होता है ना उसे ई कचरा कहते हैं। तो दुनिया का सबसे बड़ा जो ई कचरा उत्पादक देश है वो कौन सा है? चीन है, ये आपने याद रखना है। और मेरे ख्याल से नहीं, मेरे को पक्का पता है कि भारत का इसमें तीसरा स्थान है। नंबर 1 पे चीन है, दूसरे पे यूएसए है, तीसरे पे इंडिया है। तो याद रखना है ई कचरा में भारत का जो है वो तीसरा स्थान है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने फूड पार्कों में सुधार के लिए 4,000 करोड़ रुपए को मंजूरी प्रदान की है? तो वो है कर्नाटक गवर्नमेंट है। कर्नाटक जो है, इस सरकार ने 4,000 करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान की है फूड पार्कों में सुधार के लिए। अच्छा एक बात और, कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? BS येदियुरप्पा। तो थोड़ा सा बोलने का मतलब कि आपको चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास, किस बैंक के CEO राज किरण रॉय के कार्यकाल को जो है वो 2 साल के लिए बढ़ाया गया है? तो वो है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो जो राज किरण रॉय जो हैं इस वक्त जो हैं ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के जो हैं उनका जो कार्यकाल है वो बढ़ाया गया 2 साल के लिए। एक बार याद रखना, जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है इनका जो हेड ऑफिस है वो बम्बई में है, यानी कि मुंबई में है। और ये बैंक जो है 1919 ईस्वी में बना था। इस चीज़ के बारे में भी आपको थोड़ा सा मतलब कि पता होना चाहिए। अब आपका जो है ना एक क्वेश्चन रह गया कि आंध्र प्रदेश के जो राज्यपाल हैं वो कौन हैं? विश्वभूषण हरीशचंद्र। विश्वभूषण हरीशचंद्र आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं। याद रखना आपने, मेरे को दिमाग में याद आ गया, विश्वभूषण हरीशचंद्र, ये आपने याद रखना है। ठीक है, तो आज के जो करंट अफेयर है उनके लिए आज इतना ही बस, बाकी कल की कल देखेंगे। थैंक यू।